बड़े मुश्किल से मिले मंत्री जी हमें राजस्थान सरकार के। कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा साहब, और हैं तो ये गहलोत सरकार में, लेकिन पायलट समर्थक माने जाते हैं। बड़ा ही रहस्यमय जगह लग रहा है गुढ़ा जी, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। मंत्री जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मेरे पास आवाज। दाएं बाएं भी देख रहे हैं, क्या आशंकाएं हैं आपके मन में? अब तो अशोक गहलोत की नाफरमानी इतनी नागवार गुजरी है कि उनको अध्यक्ष पद की रेस से भी बाहर किया जा रहा है। दूसरी तरफ लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये भी जैसे अशोक गहलोत ने प्रण साध लिया है। क्या लगता है? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से तो ये सारे के सारे विधायक कांग्रेस में मंत्री जितने भी हमारी सरकार है, इसमें हम लोग जब आए थे कांग्रेस में, मैं 2008 में कांग्रेस से नहीं जीता था। कांग्रेस की सरकार उस टाइम में माइनॉरिटी में थी और हम 6 लोग थे बसपा से। राजस्थान के ऑडियो म्यूट हो गया सर आपका। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए, अब आवाज आ रही है, बोलिए। दूसरी बार हमने गहलोत साहब की सरकार मैंने दूसरी बार बनवाई, और फिर इनके पास मेजोरिटी में विधायक नहीं थे, हम विधायक लेके आए, इनकी सरकार बनाई। और आने के बाद जब हमने देखा कि ये विधायक कांग्रेस पार्टी का सिंबल इनके पास नहीं हो तो ये सरपंच नहीं बन सकते गांव। कांग्रेस ने इनको बनाया, अब जिस तरीके से किया मेरे समझ से तो बाहर है। नहीं तो गहलोत जी तो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, उनका गुट अड़ा हुआ है, तो वो मुख्यमंत्री बने रहे। अब ये फैसला तो दिल्ली को करना है ना। अरे जब विधायक ही नहीं मान रहे, फिर कैसे फैसला वहां से हो जाएगा? इस्तीफा दे रहे? जानकारी, इस्तीफा काहे का दे रहे विधायक? तो ये तो नए तो चुनाव चाहते हैं, इनको पता भी नहीं इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। अब रोज अब पलट के बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम इसे जबरदस्ती साइन करा लिए, इस तरह की बातें भी आ रही है ज्यादातर विधायकों की। और ये 1 to 1 क्यों नहीं मिलना चाह रहे? तो हमारे ऑब्जर्व आए दिल्ली से, वो कह रहे थे कि 1 to 1 मिल दो। कुछ चंद विधायकों ने, चंद मंत्रियों ने बाकी के विधायकों को बंदी बना लिया। बाकी को बंदी बना लिया। अरे ये बताइए ना, जिन सचिन पायलट का आप समर्थन कर रहे हैं, अब वो कैसे बनेंगे सीएम? कैसे रास्ता खुलेगा? विधायकों को तो मनाना ही पड़ेगा ना। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। आलकमान उनको सीएम डिक्लेयर कर देगी तो उसके तुरंत बाद में सारे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। तो पहले से उनको पता नहीं था क्या? 10 जनपद से पहले भी इंस्ट्रक्शन साफ था। राहुल गांधी ने साफ कह दिया था ना गहलोत जी के लिए कि 2 पद नहीं रख सकते। ये बावड़े थे, इनको पता नहीं था। इन्होंने कौन बावड़े थे? ये विधायक, ये मंत्री, ये धारीवाल इस डोकरे ने कर दिया सारा बुजुर्ग आदमी। क्या कर दिया? शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया? 80 साल के हो गई, बुद्धि खराब हो गई उनकी। किसकी? धारीवाल जी की। क्यों बुद्धि खराब हो गई? वो अपनी कुर्सी से बचा रहे हैं, गहलोत की कुर्सी बचा रहे हैं। उनके दिमाग का अलाइनमेंट खराब हो गया। अब ये तो कहने की बात है ना, किसी को कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन अलाइनमेंट तो उनकी सही है ना कुर्सी के लिए। उनको तो अपना कुर्सी का अलाइनमेंट देखना है ना। वो बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग आदमी, दिमाग काम कम करता। अरे सर, ऐसे आरोप लगा देना तो किसी पर भी अनाप शनाप बोलना अपनी जगह पर है, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जब तक विधायक साथ नहीं देंगे, सचिन पायलट सीएम कैसे बनेंगे? आप 1 to 1 कराइए ना, सारे विधायक, पता चल जाएगा। 5 एमएलए बाहर नहीं जाएंगे, सारे 1 to 1। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे साथ वाजिब अली था, लाखन मीना था, संदीप यादव था, और ये सारे हम दिल्ली में अजय माकन जी से मिले थे। और इन्होंने अजय माकन जी को वहां जो बात कही, चला के जाके बात कही थी उन्होंने कि आप सचिन जी को सीएम डिक्लेयर करो, और उनको भी, और वो उनको बंदी बना लिया। सर कल मेरे सामने क्यों शरद, हम लोगों के सामने सब गए शांति धारीवाल के घर पे। शांति धारीवाल के घर से बस पे अच्छे से खूब सवार होके, जैसे बारात निकलती है वैसे सज धज के सब गए। इस्तीफे की चिट्ठी भी दे रहे थे एक एक करके। क्या था वो सब? बंदी ऐसे काम करते हैं? एक बस के अंदर 90 आदमी आ सकते हैं क्या? एक बस के अंदर 90 आदमी बैठा, तो उसमें प्राइवेट आदमी भी थे, जो विधायक नहीं थे वो भी बस में थे, और उसके अंदर 90 आदमी कहां से हो जाएंगे एक बस में? आपको छुपते तो नहीं फिरना पड़ रहा है? मंत्री आप कहीं सुनसान जगह पर अकेले मुझे दिखाई दे रहे हैं, दाएं बाएं बार बार देख रहे हैं सर।
ऐसा है, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं तो रहता ही हूँ, मैं तो अभी यहाँ तो कांटेक्ट हो गया और मैं तो मेरी कुल देवी के जा रहा था। आज अच्छा। नवरात्रों का पहला दिन है हाँ। और मैं न तो कभी एस्कॉर्ट रखता, न कभी गनमैन रखता, न कभी किसी को साथ रखता। मुझे किसी से डर नहीं है। हम्म। ठीक है, और शरद आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं, वो सुन रहे हैं आपको। गुड़ा साहब बड़ी उम्मीद से हैं कि सचिन पायलट बनेंगे, आला कमान वहीं से फरमान जारी करेगा। गुड़ा साहब 15 दिन पहले ही अशोक गहलोत अपने कई विधायकों को लेकर हेलीकॉप्टर में आपके गांव पहुंच गए थे, आपके बेटे के बर्थडे में 15 दिन पहले ही। ये आपने बुलाया था, पहुंच गए थे, मनाने गए थे, माने नहीं, क्या हुआ था जो आप लोग के? देखिए साहब, वो तो अशोक जी मुख्यमंत्री है, मैं उनके साथ मंत्री हूँ और मैं उनके साथ दूसरी बार मंत्री हूँ गहलोत साहब के साथ। और गहलोत साहब जब दिल्ली जाना तय हो गया उनका, आज से 2 दिन पहले तक और 4 दिन पहले तक, तो हमने फैसला किया था कि राजस्थान के हित में सचिन पायलट से बढ़िया दूसरा कैंडिडेट नहीं हो सकता। और आपको बताऊं कि सचिन पायलट राजस्थान में आज भी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो 100% हम राजस्थान में सरकार रिपीट करेंगे। सचिन पायलट को उनके समाज ने, युवाओं के अंदर उनका करेज है और पिछली सरकार सचिन पायलट ने बनाई थी। फिर तो शरद इनका गजब का ही टैलेंट होगा, क्यों राजेंद्र जी? आप हर बार गहलोत साहब के साथ मंत्री भी बन जाते हैं और दिल में आप सचिन पायलट को छिपाए बैठे हैं। आपको बताऊं, सचिन पायलट सरकार रिपीट कर सकता है। अच्छा, पूरा जो अभी तक का जिंक्स है कि 5 साल बाद सरकार बदलती है, वो सब सचिन पायलट बदल देंगे। अपना हुनर तो बताइए सर, कि आप गहलोत सरकार में मंत्री भी बन जाते हैं और दिल में छिपाए बैठे हैं सचिन पायलट को। देखिए, मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो मेरे किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो मेरे दम से चुनाव जीत के आता हूं, नंबर 1। और मैंने 3 चुनाव जीत लिए विधानसभा के, कोई पार्टी की जरूरत नहीं है मुझे। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस राजस्थान में बढ़िया फैसले ले रही है और आपको बता दूं कि सचिन पायलट रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, शरद आप भी पूछ सकते हैं सवाल। ये बताइए कि अब आगे का रास्ता क्या है? सचिन पायलट के पास कहा जा रहा है विधायक है नहीं, अशोक गहलोत दिल्ली जा नहीं रहे हैं, तो आप लोगों का होगा क्या? इस्तीफा हो गया है? देखिए, आपको एक बात बताऊं, 1 to 1 बात होगी ना आलाकमान के विधायकों से, तो 90% विधायक सचिन पायलट का नाम लेंगे। लेकिन ये तो तैयार नहीं है ना, अब आगे का रास्ता क्या है? यदि 1 to 1 तो करना ही पड़ेगा। विधायकों को 1 to 1 बुला लो, 90% सचिन पायलट का नाम लेंगे। अच्छा, ये कहते हैं आपके बारे में हुड्डा साहब कि काफी आप जो है ना, एक आखिरी सवाल है फिर प्रियंका जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, काफी दबंग एमएलए आपको इलाके का माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे 50,000 दोस्त हैं और मेरे दोस्त लोगों के बीच में रहता हूँ, रोज जन सुनाई करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ और लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं। और ये पहले आप गहलोत जी को खूब समर्थन देते थे, अब पायलट कैंप में आ गए हैं देखते हुए, ये वाला भी मामला है क्या है? कभी इधर का कभी उधर वाला मामला भी है क्या? गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री है, हम उनके साथ है, लेकिन गहलोत जी दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमने सचिन पायलट जी का सपोर्ट किया और बाकी के जो नेता है ना, ये कह रहे कि साहब वो 102 लोग जो थे उनमें से मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये भी कह रहे कि जो मानेसर जो लोग गए उनमें से हम किसी को सीएम नहीं मानेंगे, तो उनमें से 5 को तो मंत्री मान रहे हैं। पर ये 6 विधायक आपके साथ हैं, 6 विधायक आपके साथ हैं मंत्री जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 5 मंत्री ऐसे हैं हाँ। जो 102 विधायकों में नहीं थे जिस टाइम में सरकार गिर रही थी। उनमें से रमेश मीणा, मुरारी मीणा, हेमाराम चौधरी, विजेंद्र ओला और विश्वेंद्र सिंह, 5 मंत्री हमारे जो उस 102 में से, जब 102 विधायकों में नहीं है जो सरकार बचा रहे थे, उस टाइम में सचिन जी के साथ है 5। तो जब ये मंत्री बन सकते तो सचिन जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते?